नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ जी पे। और आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। इस नई वीडियो में आपका स्वागत है, जो कि एक इंट्रोडक्शन वीडियो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में। आइए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग जानते हैं। ये हमारा देश भारत है। दिस इज़ आवर कंट्री इंडिया, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। और यहाँ पे हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं, और ये हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया हुआ है। चलिए जानते हैं पार्लियामेंट के पार्ट्स के बारे में। पार्लियामेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, या फिर किया जा सकता है। फर्स्ट जो है हमारे प्रेसिडेंट है। सेकंड जो है राज्यसभा है, जिसको हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट्स या फिर अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं। थर्ड जो है वो लोकसभा है, जिसे हाउस ऑफ पीपल या फिर लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम लोग अब देखते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। थोड़ी सी जानकारी हम लोग लेते हैं कि प्रेसिडेंट के बारे में, कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या कुछ फंक्शंस हैं। बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बट आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। चलिए देखते हैं हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू हैं, जो कि पहली फीमेल ट्राइबल प्रेसिडेंट हैं, जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करती हैं। जो प्रेसिडेंट होता है हमारा देश का, जो भी होते हैं, उनका इलेक्शन जो है वो डायरेक्टली नहीं होता है। जैसे हम और आप देखते हैं कि जो हमारे एमएलए होते हैं और एमपीज़ का जो इलेक्शन होता है उससे हटके होता है। प्रोसेस इनडायरेक्ट होता है। थोड़ा सा प्रोसेस कॉम्प्लेक्स नहीं बोलेंगे, बट यूजुअल नहीं है। कॉम्प्लेक्स लग सकता है, जिसको हम लोग किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये जो प्रोसेस है इलेक्शन का, इनडायरेक्ट इलेक्शन का, इसको हम लोग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बोलते हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि इस इलेक्शन में जो है कौन इलेक्टोरल कॉलेज है, जैसे मतलब कि कौन लोग वो हैं जो इस इलेक्शन में, इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में वोट करते हैं। उसमें वोटिंग किसको राइट होता है। इलेक्टोरल कॉलेज में वोटिंग जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस प्लस इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर प्लस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए। जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, इसमें केवल इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी दोनों हाउसेस के, राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउसेस के, प्लस में जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और इसमें बस 2 ही यूनियन टेरिटरी, दिल्ली और पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। ये था इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में, प्रेसिडेंट के। आइए आगे जानते हैं जो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं टू बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट ये है कि जो एज है वो मिनिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी क्राइटेरिया ये आ जाती है कि जो प्रेसिडेंट है वो इंडियन सिटीजनशिप होल्ड करना चाहिए। थर्ड, जो प्रेसिडेंट का कैंडिडेट है वो एलिजिबल होना चाहिए मेंबर ऑफ लोकसभा होने के। उसके बाद वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई एक कैंडिडेट है जो आईएएस ऑफिसर है, और वो या फिर कोई भी एक लोकसभा का एमपी है, लोकसभा का एमएलए है, या फिर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो कोई भी पद पर विराजमान है। अगर वो प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसको वो पद त्यागना पड़ेगा। उसके बाद ही वो प्रेसिडेंट के सीट पे या फिर प्रेसिडेंट के पद पे विराजमान हो सकता है। उसके बाद जो
प्रेसिडेंट चुने जाते हैं उन्हें ओथ दिलाई जाती है। ये ओथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिलवाई जाती है। और ये जो है अगर एब्सेंट रहते हैं तो उनके द्वारा कोई भी दूसरा जज जो कि सुप्रीम कोर्ट का होगा या फिर कोई भी अन्य व्यक्ति जो उनके द्वारा CJI के द्वारा अपॉइंटेड होगा वो पार्टिसिपेट करेगा ओथ दिलवाने में। नेक्स्ट क्राइटेरिया है रेजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। सो जो प्रेसिडेंट रिज़ाइन करते हैं ये वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन सौंप सकते हैं। उसके बाद चलिए बात करते हैं इम्पीचमेंट के बारे में। जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट है वो बिल्कुल भी आसान प्रोसेस नहीं है। अगर किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है तो सबसे पहले जो उनको 14 डेज पीरियड नोटिस देना पड़ता है। जो नोटिस जो रेजोल्यूशन उठाने के लिए भी, रेजोल्यूशन लाने के लिए भी 50 मेंबर्स द्वारा साइन होना चाहिए। ये जो लेटर होता है या फिर ये रेजोल्यूशन होता है ये किसी भी हाउस में उठाया जा सकता है, लोकसभा में भी उठाया जा सकता है, राज्यसभा में उठाया जा सकता है। उससे पहले 50 मेंबर्स की साइंड एप्लीकेशन होनी चाहिए। अगेन इसके बाद जो है दोनों हाउसेस से मेजॉरिटी में, स्पेशल मेजॉरिटी से वो पास होना चाहिए रेजोल्यूशन। और उसके बाद दूसरे हाउस में जाएगा, वहाँ से भी 50 नहीं, वहाँ से भी स्पेशल मेजॉरिटी से वो पास होना चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब ये होता है कि 2/3 मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट जो टोटल वोटिंग आए वो 50% ऑफ द हाउस एवं 50% होनी चाहिए। सो ये था क्राइटेरिया हमारे प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट का सीट जो है अगर वैकेंट है तो मैक्सिमम 6 महीने के लिए ही वैकेंट हो रह सकता है। 6 महीने के अंदर या फिर 6 महीने तक दूसरा प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना या फिर उसका इलेक्शन करवाना मैंडेटरी है। चलिए हम लोग बात करते हैं प्रेसिडेंट के फंक्शंस के बारे में। सो प्रेसिडेंट, हम लोग इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे प्रेसिडेंट के फंक्शंस के बारे में, बट हम लोग एक ओवरव्यू देखेंगे कि क्या फंक्शंस जो मेन है, फंक्शंस जो प्रेसिडेंट हमारे करते हैं फंक्शन, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट फंक्शन ये है कि प्रेसिडेंट सेशन बुलाते हैं और उसे ख़त्म करते हैं। कोई भी सेशन है, जैसे रिसेंट में हमारा मॉनसून सेशन एंड हुआ है, सो इस सेशन को प्रेसिडेंट जो है बुलाएंगे और जब ये सेशन ख़त्म करेगा तो प्रेसिडेंट ही उसको ख़त्म करेंगे। सेकंड जो है हमारा फंक्शन प्रेसिडेंट का कि वो बिल को लॉ बनाते हैं। बिना प्रेसिडेंट के एसेंट के कोई भी बिल लोकसभा या फिर राज्यसभा से पास होकर बिल नहीं बन सकता है, बिल जो है लॉ नहीं बन सकता है बिना प्रेसिडेंट के एसेंट के। इसके बारे में और भी डिटेल हम लोग किसी और वीडियो में जानेंगे, कुछ कैचेस हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट जो फंक्शन हम लोग जानेंगे वो है एनुअल एड्रेसिंग। प्रेसिडेंट एनुअली हाउस को एड्रेस करते हैं। इवन प्रेसिडेंट जब फर्स्ट टाइम लोकसभा का जो मीटिंग होती है उसको भी प्रेसिडेंट ही एड्रेस करते हैं। थर्ड हो गया। और हम लोग चलिए फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ फंक्शन ऑर्डिनेंस जारी करना। जब किसी भी पार्लियामेंट्री सेशन में लॉ बनते हैं तो उसको तो नॉर्मली यूज़ किया जा सकता है, बट जब पार्लियामेंट में सेशन नहीं होता है, सेशन वैकेंट होता है, तो उस सेशन के बीच में अगर कोई लॉ पास करवाना है या फिर कोई ज़रूरी लॉ पास करना है तो प्रेसिडेंट पास कर सकते हैं। और वो लॉ जब नेक्स्ट सेशन बैठेगा विदिन 6 मंथ्स, वो है जो लॉ को हाउस द्वारा, लोअर हाउस के द्वारा पास करना पड़ेगा कि हाँ भाई हम इस लॉ को मान्यता देते हैं, अदरवाइज वो लॉ फिर लॉ नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट और फिफ्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है प्रेसिडेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं, वो है मनी बिल का अप्रूवल देना। सो बिना प्रेसिडेंट के एसेंट के मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस ही नहीं किया जा सकता है।
सो ये थे हमारे प्रेसिडेंट के कुछ फंक्शंस। चलिए अब हम लोग जानेंगे राज्यसभा के बारे में। सो जो राज्यसभा है इसको हम लोग अपर हाउस बोलते हैं या फिर हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोलते हैं। सो राज्यसभा का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी काफ़ी हद तक सिमिलर है लोकसभा के द्वारा, और राज्यसभा में 250 मेंबर्स, मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं। एट प्रेजेंट 245 मेंबर के साथ राज्यसभा रन करती है। राज्यसभा के चेयरमैन हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और राज्यसभा का जो मेंबर्स हैं वो रिटायर होते हैं हर दूसरे ईयर। अलॉन्ग विद दैट राज्यसभा को डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हर 2 साल पे मेंबर रिटायर होते हैं और फिर मेंबर्स को चुना भी जाता है। सो ये डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता है, इस हाउस को डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लोकसभा के बारे में। जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं वो भी डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, और राज्यसभा के भी इलेक्शंस डायरेक्ट ही होते हैं, बट दोनों में थोड़े थोड़े चेंजेस हैं, वो हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे। सो लोकसभा हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस में कैबिनेट मिनिस्टर्स तीनों को मिला के लोकसभा फॉर्म होती है। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही पार्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एनिमेशन में देख सकते हैं कि जो ब्राउन जैकेट्स में हैं उन्हें मैंने कैबिनेट मिनिस्टर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और वो काफ़ी कम है नंबर में उनके कंपैरिजन में। सो जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है मिनिस्ट्रीज़ होती हैं किसी भी गवर्नमेंट की। इससे आप समझ सकते हैं कि उनकी इम्पोर्टेंस थोड़ी ज़्यादा होती है। सो अगर हम इसको लेयर वाइज डिवाइड करेंगे तो पहले हमारे हो जाएंगे प्राइम मिनिस्टर, देन हो जाएंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स, एंड देन हो जाएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ये जो है हाउस है वो डिसॉल्व हो सकता है इफ़ इनके प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर देते हैं तो कैबिनेट डिसॉल्व हो जाती है, और अगर इनके पास मेजॉरिटी नहीं है और अपना मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाते हैं तो भी गवर्नमेंट डिसॉल्व हो सकती है। ये थोड़ा सा अंतर है राज्यसभा और लोकसभा में। इसके बाद जो एज है मिनिमम रिक्वायर्ड वो 25 ईयर्स है। लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर्स 550 मेंबर्स 550 मेंबर्स हो सकते हैं, और एट प्रेजेंट जो लोकसभा है वो 543 मेंबर्स के साथ रन कर रही है। इनका टर्म 5 ईयर्स के लिए होता है। बीच में अगर डिसॉल्व हो जाती है तो री इलेक्शन करवाया जा सकता है, और अगेन नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आएगी, नेक्स्ट जो लोकसभा की में मेजॉरिटी में गवर्नमेंट होगी वो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए रूल करेगी। और जो इसको प्रिसाइड करते हैं लोकसभा को वो स्पीकर होते हैं जो इन्हीं के बीच में से चुनकर आते हैं। और इसके बाद जो जैसे मैंने पहले भी बताया कि पीएम जो है वो डिसॉल्व कर सकते हैं, अगर रिज़ाइन करते हैं तो लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है। सो ये था थोड़ा सा बेसिक जानकारी आप पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में। आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया हो। कुछ चीज़ें हमने जानबूझकर छोड़ी हुई हैं ताकि आपको बेटर वे में किसी सेपरेट वीडियो में समझाया जा सके। इससे आपको एक ओवरव्यू आइडिया मिला होगा कि पार्लियामेंट होती क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं। सो यहीं पे हम लोग लेक्चर एंड कर रहे हैं। मैथजी को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने वैल्यूएबल लाइक्स और कमेंट्स हमें बताइए कि आपको क्या चेंजेस चाहिए, कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं। हम लोग बहुत जल्द इंग्लिश का भी एक बैच लॉन्च करने वाले हैं जिसमें हम लोग एसएससी से रिलेटेड जितने भी और अदर्स एग्ज़ाम से रिलेटेड कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है इवन वो हम लोग कवर करवाएंगे, और वो कैब के साथ ये सब हम लोग करवाएंगे। मैथजी पर और भी लेक्चर्स पड़े हुए हैं, मैथ्स के काफ़ी बेहतरीन लेक्चर्स हैं, क्वेश्चंस का वेरी
एक्सीलेंट लेवल ऑफ क्वेश्चंस का कंपाइलेशन हमारे पास अवेलेबल है इस चैनल पे, और वीडियोस आएंगी. सो वी नीड योर सपोर्ट टू ग्रो. सो प्लीज़ सपोर्ट अस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस. गुड बाय.